दोस्तों आज हम इस वीडियो में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अभी जो फिलहाल में दुनिया के 7 अजूबे हैं उन्हें साल 1998 के बाद चुना गया था। उससे पहले तकरीबन 2200 साल पहले दुनिया के 7 अजूबों की सूची बनाई थी, लेकिन बाद में ये बनाए गए अजूबे खत्म हो गए थे। उसके बाद से बहुत से रिसर्चर्स ने नए अजूबों को चुनने के बारे में सोचा। दोस्तों साल 1999 में 7 अजूबों को चुनने के लिए सबसे पहले एक फाउंडेशन बनाया गया था और फिर इस फाउंडेशन ने एक ऑनलाइन साइट बनाई जिसमें से लगभग दुनिया की 200 धरोहरों की एक लिस्ट बनाई। फिर एक ऑडियंस पोल बनाया गया जिसमें लगभग 10 करोड़ लोगों ने वोट किया था। ये ऑडियंस वोटिंग बहुत दिनों तक चली और बहुत सालों तक चली और इस वोटिंग के शुरू होने के 8 साल बाद यानी कि साल 2007 में इसका रिजल्ट आया और आज प्रेजेंट में जितने भी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है उनको फोन की वोटिंग के आधार पर चुना गया। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबे यानी कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से पहले अजूबे के बारे में। इसका पहला अजूबा है चीन की दीवार। दोस्तों द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी मैन मेड दीवार है। ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और 35 फुट ऊंची है और दोस्तों इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इसमें एक साथ लगभग 10 से 15 लोग आसानी से चल सकते हैं। चीन की दीवार इतनी ऊंची और बड़ी है कि इसको कई साइंटिस्ट ने अंतरिक्ष से भी देखा है। दोस्तों इस दीवार का कंस्ट्रक्शन 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। ये दीवार चीन के शासकों ने अपने राज्य की रक्षा के लिए बहुत से हिस्सों में बनवाई थी जिसको बाद में धीरे धीरे जोड़ा गया, जो कि अब पूरी तरह से एक किले की आकृति की तरह दिखती है। दोस्तों इस दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने जिंदगी भर काम किया था और इस दीवार को बनाने में मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट और दूसरे प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया गया था। ये दीवार चीन के उत्तर से पश्चिम तक फैली हुई है और ये दीवार इतनी मजबूत और इतनी ज्यादा बड़ी होने की वजह से ही द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहलाती है। दोस्तों अगर दुनिया के दूसरे अजूबे की बात करें यानी कि 2nd वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो ताजमहल दुनिया का दूसरा अजूबा है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में बसा हुआ है और इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ था और इसको बनवाने में लगभग 15 साल लगे थे और ताजमहल के बन जाने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिससे कि वो ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर ना बना सके। दोस्तों ताजमहल पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ है। इसके चारों ओर बगीचा है और इस महल में जो कलाकृतियां बनाई गई है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसीलिए ताजमहल को एक अजूबे के रूप में चुना गया है क्योंकि इसकी जो सुंदरता है वो देखने लायक है और इसकी सुंदरता को देखने के लिए हर साल लोग देश विदेश से आते हैं। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का भी रत्न माना जाता है। दुनिया का तीसरा अजूबा 3rd वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों दुनिया का तीसरा अजूबा पेट्रा है। पेट्रा एक हिस्टोरिक और पुरातात्विक शहर है जो कि जॉर्डन के मुआन प्रांत में स्थित है। दोस्तों इस शहर की खासियत ये है कि ये चट्टानों को काटकर बनाई गई इमारतों और पानी की नालीनुमा प्रणाली के लिए जाना जाता है। दोस्तों माना जाता है कि पेट्रा को 1200 ईसा पूर्व के आसपास बनाना शुरू किया गया था और आज के समय में पेट्रा एक बहुत ही मशहूर और शानदार टूरिज्म प्लेस है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है और ये टूरिज्म स्पॉट होर नामक पहाड़ पर बना हुआ है और ये कई सारे पहाड़ के घिरे हुए खाइयों में स्थित है। दुनिया का चौथा अजूबा 4th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों दुनिया का चौथा अजूबा क्राइस्ट द रिडीमर है। क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह की एक स्टैचू है जो कि ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में स्थापित है। दोस्तों ये स्टैचू 130 फीट ऊंची और 98 फीट चौड़ी है और इसका वजन लगभग 635 टन है और ये स्टैचू अपनी तरह की सबसे ऊंची स्टैचूज में से एक है और ये स्टैचू टिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोबाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है और दोस्तों इस पर्वत की चोटी से पूरा शहर दिखाई देता है। और इसके देश की बात करें तो ये ब्राजील में स्थित है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है और ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में ये स्टैचू ब्राजील की बहुत बड़ी पहचान है। दोस्तों इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन साल 1922 में शुरू हुआ था और ये 1931 में बनकर खत्म हुई थी। दोस्तों ये स्टैचू कंक्रीट और पत्थर से बनी हुई है और इस स्टैचू को ब्राजील के इंजीनियर सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था और फ्रांस के एक मूर्तिकार के द्वारा इसको तैयार किया गया था। दोस्तों इस स्टैचू पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता क्योंकि पक्षियों को इस पर बैठने से रोकने के लिए इस पर छोटी छोटी कीलें लगाई गई है। 5th वंडर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का 5वां अजूबा। दोस्तों दुनिया का 5वां अजूबा कोलोसियम है। ये एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जो कि रोम के इटली शहर में बना हुआ है। दोस्तों ये रोम का बहुत ही ज्यादा अच्छा टूरिज्म प्लेस है और इसको बनाने का काम 72 एडी से शुरू होकर 80 एडी तक चला था। दोस्तों इस स्टेडियम का आकार एक बहुत बड़े ओवल शेप की तरह है और ये रेत और कंक्रीट से बना है। दोस्तों ये स्टेडियम इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 50,000 से 80,000 तक लोग बैठ सकते हैं और इस स्टेडियम में रोम के पुराने समय में जानवरों की लड़ाई, खेलकूद और कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। दोस्तों ये दुनिया की बहुत ही पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर और भूकंप की वजह से ये थोड़ा पूरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसी ही है जैसे पहले थी। दोस्तों इसके जैसा आकार और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश बहुत से इंजीनियरों ने की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। दोस्तों ये स्टेडियम अपने बड़े आकार के कारण ही दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हो पाया है। 6th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों दुनिया का छठा अजूबा माचू पिच्चू
पिच्चू है। माचू पिच्चू एक बहुत ही ऊंची चोटी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। दोस्तों इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर है। दोस्तों इतनी ऊंचाई पर यह शहर बना कैसे, ये बात सोचने वाली है। इसी कारण से ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हो पाया है। दोस्तों माना जाता है कि 1430 ईस्वी के आसपास राजा पच्चाकुत्ती ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन बाद में स्पेन ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ये लोग इस जगह को ऐसे ही छोड़कर चले गए थे और बाद में ये जगह धीरे धीरे गुमनाम हो गई थी। इसके बाद साल 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंगम ने इसकी खोज की थी। तब से ये स्थान एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन गया था। दोस्तों इस जगह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का दर्जा भी मिला हुआ है। 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 7वां अजूबा। दोस्तों दुनिया का 7वां अजूबा चिचेन इट्जा है। ये एक बहुत ही पुराना और दुनिया भर में प्रसिद्ध मयान मंदिर है जो कि मेक्सिको में स्थित है और ये मंदिर लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इस मंदिर का आकार एक पिरामिड की तरह है जो कि पत्थरों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 79 फीट है। दोस्तों इसके चारों ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है और इसके हर एक तरफ 91 सीढ़ियां हैं। इसके चारों ओर कुल 364 सीढ़ियां हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक चबूतरा भी बना हुआ है जो कि 365 को दर्शाता है, मतलब साल के 365 दिन को ये मंदिर रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये प्लेस बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक है और जहाँ पर ये बना है इसे माया का शहर माना जाता है क्योंकि इस शहर की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 7 अजूबे यानी कि 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।